राधे राधे जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिडन सीक्रेट्स। वाई हिडन सीक्रेट्स? बिकॉज ऑफ देर आर सम सीक्रेट्स जो कि हम लोगों से हिडन रखे गए हैं। कुछ सीक्रेट्स छुपाए गए या किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, तो आज हम उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन है। आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन को पंडित जी लोग बताते हैं कि आपको पितृदोष है ना। तो हम इस बारे में बात करेंगे पितृदोष है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पितृ। ये पितृ हैं कौन? ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वही हमारे पितृ हैं, ठीक है ना। एवरीबडी नोज कि हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ हैं, ठीक है। अब ये पूर्वज कौन है? ये पूर्वज वो हैं जिनकी वजह से आज आप, मैं या मेरे जैसे कई सारे लोग इस दुनिया में हैं। क्योंकि ये पूर्वज ही होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि भाई हमारे जीते जी हमारे को हमारे नाती पोते, हमारे पोते पोती जो हैं हमको देखने हैं, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स को बहुत फोर्स करते हैं कि भाई, और जब एक बच्चा एक घर में आता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर घर में आते हैं, तो जितनी खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमारे पूर्वजों को होती है, ठीक है ना। हमारे दादा दादी को होती है, हमारे नाना नानी को होती है। वो जितने खुश होते हैं हमारे पेरेंट्स से भी कई गुना ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने हमें वो कुछ भी कह सकें, कुछ भी डांट सकें, थोड़ा भी कर सकें। मेरे जो पूर्वज थे, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, तो जो उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया है बचपन में। मुझे याद है कि भाई वो मुझे इतना प्यार करते थे, बट ऑल ऑफ द सडन जब वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें जब वो छोड़ के चले गए हैं, जब वो हमारे पितृ बन गए हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि यार अब हमें पितृदोष लग गया। हमारे को पितृदोष, सबसे पहले तो मैं मानता ही नहीं हूँ पितृदोष नाम की कोई चीज़ है, ठीक है ना। पितृदोष नहीं होता, ठीक है। पंडित जी लोगों का वो टर्म्स हैं, वो जो यूज़ करते हैं, वो जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है, मैंने जितनी स्टडी की है, मैंने जितनी इस बारे में नॉलेज ली है, तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स हमारे पास आना रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स आनी, ठीक है ना। उसको पंडित जी लोगों ने उसको पितृदोष बोलते हैं वो, ठीक है। अब इसके बारे में ये है कि इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैंने क्यों ली, लाइक 1.5 year अगो माई डैड पास्ड अवे, ठीक है ना। तो तब से बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ गए, ठीक है ना। मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि भाई मेरे पापा कहाँ चले गए। अब मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तब मैंने जाके इस बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेने की कोशिश की कि अब मैं अपने पापा के लिए क्या करूं। तो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पंडित जी लोग हैं जो कि उज्जैन में और हरिद्वार में और बाकी जगहों पे पितृदोष की एक पूजा कराते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसका रीज़न पता है क्या है? वो जो पूजा करा रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी पूजा करा रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। मैं कहता हूँ कि एक बार अगर हो सके, कोशिश हो, तो हर इंसान को एक वो पूजा ज़रूर करानी चाहिए। जो भी वो ब्लेसिंग्स रुकी हैं, उससे वो हमारे को वो ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हमें ये बारे में बात करनी है कि हम लोग अपने पितरों के लिए कर क्या रहे हैं। आप अपने पितर के लिए क्या करते हो? श्राद्ध करते हैं हम लोग साल में एक बार, एक श्राद्ध करते हैं। उसमें हम एक पंडित जी को बुलाते हैं, उनको 4-6 रोटियां, पूड़ी वगैरह सब सब्जी खिलाते हैं। तो और हम सोचते हैं कि अब हमने अपने पितरों को खाना भेज दिया, ठीक है। जो भी हम देते हैं पंडित जी को दे दिया। आपको लगता है कि वो खाना 1 साल के लिए इनफ है? डू यू रियली थिंक कि बस उन्होंने, वो जो पंडित जी ने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा हमने दिया और वो हो गया? 1 साल तक अब वो चलेगा? नेक्स्ट जब श्राद्ध आएंगे तब हम अपने पितरों को देंगे, उससे हो गया? नहीं। हमारे पितृ, हमारी जो पितरों की ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आने रुकी हुई है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो पितर हैं ना, वो बेचारे भूखे हैं। वो बहुत भूखे रहते हैं, उनको खाने को नहीं है। हम क्या दे रहे हैं उनको? कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है ना। हम पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर हम जाते हैं, थोड़ा सा जब परेशान होते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। अब पितृदोष के लिए क्या निवारण है? वो भी उनको भोग ही दे रहे हैं, ठीक है। वो उनके लिए पूजा करते हैं, वो उनको भोग देते हैं, हमारे हाथों से दिलवाते हैं। बट डू यू रियली थिंक कि आपने 5-10 हज़ार की पूजा कराई और सारी ज़िंदगी के लिए आप अपने पितरों से मुक्ति हो गई? आपको अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये जो पंडित जी लोग जो दे रहे हैं ना, वो आपको गोली दे रहे हैं। गोली दे रहे हैं कि मतलब मैं बताता हूँ कि वो क्या गोली दे रहे हैं। लाइक अगर आपका कभी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, आपको भी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें एक मेडिसिन देता है, ठीक है। वो हमें मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है? उसके बाद डॉक्टर देता है आपको प्रिकॉशन, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या करना है। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर
लेकर आया हूँ, जो बात करने जा रहे हैं, हम उस प्रिकॉशंस की बात करने जा रहे हैं। वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो डॉक्टर पंडित जी लोग वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस क्या हैं। अब उसके बाद हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमने किस चीज़ को करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पितृ हमारे हैं, पूर्वज हमारे हैं, हमें करना है। पंडित जी लोगों ने हमारे हाथ से करवा दिया, उसके बाद अब आपकी क्या ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी क्या है, ठीक है ना। मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमें क्या करना है एवरी डे, डेली रूटीन में। देखिए ये जो मैं आज आपके लिए इलाज लेकर आया हूँ, ये रामबाण इलाज है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, ठीक है ना। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड वो जो पंडित जी वाली पूजा है, ठीक है ना। जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि अगर वो नहीं कर पा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो मैं कहने जा रहा हूँ आप वो स्टार्ट करो। आप देखो विद इन 20 डेज, विद इन मंथ के अंदर आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप कहोगे। अब आपको करना क्या है, इंडिया में ऑलमोस्ट हम लोग सब लोग जो हैं 2 टाइम्स प्रे करते हैं, एक इन द मॉर्निंग और एक इन द नाइट, ठीक है ना। मॉर्निंग में भी हम लोग प्रे कर रहे हैं, नाइट में भी हम लोग प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये करना है कि जब हम मॉर्निंग और नाइट में प्रे करते हैं ना, तो अभी तक आप सारी ज़िंदगी इतने सालों से अपने लिए प्रे करते हैं, बस प्रे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले तो हम प्रे करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम बस एक प्रे कर रहे हैं, हमारे को एक दुर्गा स्तुति है, हनुमान चालीसा है, ये हमने बस एक वो पढ़ी और हो गया, प्रे हो गई, है ना। डेफिनेटली हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो हमें जो करना है ना, हमें क्या करना है, मैं आपको जो मैं करता हूँ और उसका मुझे इतना ज़्यादा लाभ मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ कि वो लाभ क्यों आप लोग क्यों ना लो, ठीक है ना। आप लोग घर बैठे बैठे लाभ लो, आप लोग घर बैठे बैठे पितृदोष से निवारण कर लो। पितृदोष की जो भी आपकी ब्लेसिंग्स पितरों से रुकी हुई है वो आपके ऊपर आनी ऐसे शुरू हो जाएंगी, ऐसे, ठीक है ना। आप कहोगे यार मैं दिन दुनी रात 16 गुनी तरक्की करोगे। लोग कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दिन दुनी रात 16 गुनी तरक्की करवाऊंगा मैं आपको। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जाके, आप जिसके भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, लाइक मेरे इष्ट देव मैं राधा रानी जी को मानता हूँ बहुत ज़्यादा। आपके अगर आप शिव जी को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप अम्बे जी को मानते हैं, वैष्णो देवी जी को मानते हैं, आप उनके सामने जाएं, उनके सामने बैठें। सबसे पहले आपने ना एक संकल्प लेना है, ठीक है ना। संकल्प कैसे लेना है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत सारे लोगों को ना संकल्प लेना नहीं आता। हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें संकल्प का पता ही नहीं। बिना संकल्प की हुई पूजा शायद से, मुझे नहीं पता, बिना संकल्प की हुई पूजा आपको इतनी नहीं लगती, ठीक है ना। उसकी जितनी जो उसके लाभ मिलने चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल पाते। अपने संकल्प क्या करना है आप बैठे राधा रानी जी के सामने, शिव जी के सामने, हनुमान जी के सामने आप बैठे, आप हाथों पे पानी रखना है, जल को अपनी ये फिंगर को ऐसे इधर करके ऐसे करके जल डालना है इसमें, ठीक है। जल डाल के साथ में आप एक फूल डाल लें, ठीक है। उसके साथ में आपने चावल, हल्दी और कुमकुम, ठीक है ना, ये करके आपने अपना बस ऐसे ये करके संकल्प ले रहे हैं आप, ठीक है ना। अपने राधा रानी जी को सामने रख के आपने ये बोलना है कि लाइक मेरा नाम, ठीक है, जो भी है, मैं कपिल शर्मा सन ऑफ, मतलब मेरे जो पिता का नाम है वो, ठीक है ना। मेरा जो गोत्र है वत्स्य, जो भी आपका गोत्र है उसका नाम लेके, ठीक है। मैं अभी कहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना ग्वालियर इंडिया में, ऐसे अपनी जगह का नाम लेके आपको कहना है कि मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं आज से 11 दिनों तक, आज से 21 दिनों तक, आज से 51 दिनों तक अपने पितरों के लिए एक राधा नाम की जाप की माला मैं अपने पितरों के लिए करूंगा, ठीक है। ये करके आपको ऐसे संकल्प लेके उस संकल्प का पानी को ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, जमीन पे छोड़ देना है उस पानी को, ठीक है। फिर से आपको एक जल, फिर से आपको अपने हाथ में सेम ऐसे ही जल लेना है और उसके बाद आपने विष्णु 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 करके ऐसे उस जल को समर्पित कर देना जमीन पे, ठीक है। ये किया। अब आपको क्या करना है उसके बाद का स्टेप, ठीक है। अब ये आपने किया, आपने बोलना है 11 दिन करूंगा, 5 दिन, उसको तोड़ना नहीं है उस संकल्प को। संकल्प जो लेते हैं उसको कभी भी तोड़ा नहीं जाता, ठीक है। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, जितने भी दिन आपने करना है आपकी वो, ठीक है। आपने करना क्या है, माता रानी के आगे हाथ जोड़ के राधा रानी जी को बोलना है, ऐ मेरी श्री राधा रानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बस एक यही निवेदन करता हूँ कि मैं अपने पापा के लिए या अपने पितरों के लिए या अपने, ठीक है ना, अपने पितरों के लिए एक नाम जाप की माला कर रहा हूँ 108 बार, ठीक है ना। जो माला में 108 बार हम नाम जाप करते हैं वो करने लगूँ, तो इसका जितना भी क्रेडिट है, इसका जितना भी लाभ है, इसका जितना भी लाभ मिले, ये सारा का सारा मेरे पूर्वजों को मिले, मेरे पितरों को मिले, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। इसका सारा लाभ मेरे पितरों को देना। अगर मेरे पितर किसी भी तरह की, किसी भी उनके ऊपर कोई मुश्किल हो, या वो किसी भी ऐसी स्थिति में हो, या कोई वो दुख काट रहे हो, या
जो वो अपने जो भी उनके ऊपर कष्ट हों, या फिर वो अगर किसी और जीव में वो अगर वो ले चुके हैं, कहीं और जन्म ले चुके हैं, तो उनको उन सारे मतलब सारे कष्टों से उनको दूर कीजिएगा, उनके सारे कष्टों को दूर कीजिएगा और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर रखना और उनको अपनी पनाह अपनी शरण में लीजिएगा। ठीक है ना, हमें ये बोलना है। अब हम राधे नाम का जाप करेंगे। राधे नाम का जाप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। राधे नाम का जाप हमें माला से नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप सोचें हमें माला नहीं चलानी, हमें क्या करना है, हमें पहले हाथ उठाने हैं राधा नाम जी का लेके, नाम लेके, ठीक है ना, जय जय श्री राधे नाम लेके हमें अपने दोनों हाथों को बस ऐसे कर लो जैसे हम किसी से मांगते हैं ना, कोई हमें कुछ दे रहा हो, मान लो कि ऊपर वाला हमें ऐसे दे रहा है और हमने हाथों को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमें 108 बार करना है, सेकंड 108 बार, ठीक है। करना क्या है, हमें बोलना है फर्स्ट क्या करना है, आइज़ क्लोज करनी है। पहले आपको ये सोचना है कि भाई मैं अपने पितरों के लिए मांग रहा हूँ, आंखें बंद करें, राधा रानी जी की मूर्ति को सामने लेकर आएँ, सोचे कि राधा रानी जी आपके सामने बैठी हैं भाई, ठीक है। आपने ऐसे अब बोलना है राधे राधे जय श्री राधे, ये एक हुआ, राधे राधे जय श्री राधे 2, राधे राधे जय श्री राधे 3, राधे राधे जय श्री राधे 4। अब ये आपने बोलना है ऊंची ऊंची, ठीक है ना, बहुत ऊंची ऊंची। जयकारे कैसे लगाते हैं, पूरी दम से, जितनी दम से, लेकिन वो आवाज़ किसी दूसरे को नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। लाइक वो आपको करना है मानसिक जाप, ठीक है ना, मानसिक जाप करना है हमने, ऊंची ऊंची बोलना है लेकिन मन में। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं अभी जैसे ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, तो ये बोल तो मैं ऊंची ऊंची रहूँ, लेकिन मेरे को अब जो मैं उनके सामने जब करता हूँ तो मैं ऊंची ऊंची नहीं करता, मैं ऊंची ऊंची करता हूँ लेकिन मन में, ठीक है ना, मन में जोर जोर से बोलना है, हाथ ऐसे उठा के रखने हैं, 108 बार आपने करने, ऐसे हाथ उठा के मन शांत करके मानसिक जाप करना है। ठीक है, ऐसे करना है आपने। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सामने आपके राधा रानी जी हैं, आप अपने पितरों के लिए मांग रहे हो हाथ फैला के, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद ही आप देखना आपके हाथ ना भारी होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपके हाथों में वेट पड़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो दर्द है, वो जो वेट है, वो पता है किस चीज़ का है, वो दर्द है, वो वेट है, वो राधा रानी जी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपके पितरों के लिए, भर भर के आपको नाम जाप का फ़ायदा मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब 108 बार जब हो जाए, अच्छा पहले तो जब आप राधा रानी जी को अपने सामने रखेंगे ना, तो बाद में आपने बस राधा रानी जी को ना ऐसे देखना है, बस आपने नाम लेते जाना है और ऐसे बस आपने बिल्कुल हंसे, मतलब खुश हूँ मैं, पूरी खुशी के साथ देखना है, बिल्कुल मन में उदासी, चेहरे पे उदासी ना हो, बिल्कुल खुश होके कि भाई राधा रानी जी मेरे को भर भर के दे रही है कि ये ले ये ले ये ले। ये हाथ जब भारी हो जाएंगे, जब 108 बार हो जाएगा, तो अपने हाथों को ऐसे लेना है, ठीक है ना, ये भरा हुआ, और अपने पितरों को बोलना है, अपने पितरों को ये कहना है कि ये लो जी, ये आज की मेरी कमाई, आज का ये मैंने आपके लिए कमाया है और ये प्लीज़ इसको ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। तो वो जो नाम जाप से जब आपके पितरों का पेट भरेगा, तो उनको वो उससे धीरे धीरे करके वो तंदुरुस्त होंगे। तो जब हमारे पेरेंट्स तंदुरुस्त होंगे, जब हमारे दादा दादी तंदुरुस्त होंगे, जब वो थोड़ा सा उनका नाम जाप से उनका पेट भरेगा, तो वो सबसे पहले किसको देंगे, वो आपको ही देने वाले हैं। ब्लेसिंग्स किसके ऊपर आएंगी, आपके ऊपर आने वाली है सारी। किस तरह से भाई, भर भर के, छप्पर भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, छप्पर भर भर के आपको मिलेगा। आपके पितर आपको इतना दे जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मैंने सोचा नहीं था। विदिन 21 डेज और 1 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा जो शायद आप कुछ भी कर लो तो नहीं होने वाला। लेकिन आप ये करके देखें, आप 21 दिन बाद आप मुझे बोलेंगे कि यार मेरी लाइफ में मुझे खुद को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वालों के लिए, मैं अपने पितरों के लिए मैं खुद कुछ कर रहा हूँ, जिन पितरों को मैं मिल भी नहीं पाया, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। भाई राधा रानी जी इतनी बड़ी दयालु, इतनी बड़ी कृपालु हैं कि आप यकीन माने, जब वो देखेंगी ना कि यार ये बंदा आज कलयुग में भी अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने पितरों के लिए मांग रहा है। अब आपने अपने लिए मांगना ही नहीं है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मेरे लिए चाहिए ही नहीं, बस आप मेरे पितरों का पेट भर रहे हैं, ठीक है ना। वो उनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। आज उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ, सब कुछ है। तो आप प्लीज़ उनका, वो अगर भूखे हैं तो मेरा कैसे पेट भर जाएगा, वो अगर बेचारे भूखे रहेंगे तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, ठीक है ना।
तो अपने मेरे पितरों का पेट भरे। भाई वो इतनी बड़ी कृपालु, इतनी बड़ी दयालु है कि यार ये कौन बंदा है जो अपने इस कलयुग में भी अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने पितरों के लिए मांग रहा है। तो भाई ये पकड़, तूने 1 माला की ना, ये ले तू 10 मालाओं का जाप का ये पकड़ अपना लाभ, और 10 मालाओं का तू अपने पितरों के लिए पकड़, 100 मालाओं का तू अपने लिए पकड़, के लिए तू कर रहा है। यार ये प्रॉफिट, ये सोचना नहीं है अपने मन में, ऐसे ख्याल नहीं लेकर आने, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं उनके भाव बता रहा हूँ कि वो जो माँ बैठी है ना, वो आपको इतना देने वाली हैं, इतना भर भर के देने वाली हैं, वो ब्लेसिंग्स रहेंगी डबल। जो मैं कह रहा हूँ ना, दिन दुनी रात 16 गुनी तरक्की का मतलब ये है कि माता रानी तो भर भर के देंगी, श्री राधा रानी जी ने तो भर भर के देना है तुम्हें, छप्पर भर भर के। लेकिन जो आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी, वो आप यकीन मानो, उससे तो आपको डबल क्रेडिट मिलने वाला है, ठीक है ना। मतलब बोनेंजा ऑफर है, आप समझ लो। ये मैं कह रहा हूँ, आज से ही शुरू कर दो मेरी वीडियो देखने के बाद, वो गारंटी मेरी है भाई। मैं यहाँ बैठूँ गारंटी देके कि आप बोलोगे कि हाँ, जो बोला था भाई 21 दिनों में मेरे को दिल में इतना अच्छा लग रहा है, मेरे काम में इतनी तरक्की होनी शुरू हो गई है, मेरे को अलग अलग सी चीज़ें ख्याल आने शुरू हो गए हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ आपको, क्योंकि ये मैं अभी फील कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करें और देखें इसका फल। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि आपने अपने पितरों के लिए किया, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पापा के लिए एक माला करता हूँ माँ से मांग के, मैं उनके लिए स्पेशल एक माला, फिर मेरे सारे पितरों के लिए एक माला, ठीक है ना। मेरे जितने भी पूर्वज हैं ना, मेरे दादा दादी परदादा, सब, मेरे नाना जी के लिए, मेरे मामा जी के लिए, मेरे मासा के लिए, मैं सबके लिए, जो जिनको मेरे जीते जी मैं जानता था या जिनको मैं नहीं भी जानता, मैं सबका नाम लेके उनके लिए माला करता हूँ, ठीक है ना। अब तीसरी माला जो आपने करनी है ना, तीसरी माला आपने करनी है कि माँ, जितने भी इस दुनिया में पितर हैं, अगर भाई जाने अनजाने में, अगर मुझसे मेरे या मेरे पितरों से जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती, कोई भूल, कोई गुनाह हुआ हो, कुछ भी हम लोगों ने गलत किया हो किसी के भी पितरों के साथ, तो एक माला मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिन पितरों को मैं जानता ही नहीं हूँ, जो लोगों के पितर हैं, जो भी कष्ट काट रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनके भी दुख दूर कीजिएगा, उनके भी निवारण कीजिएगा, उन्हें भी अपनी पनाह में लीजिएगा, अपनी शरण में लीजिएगा। आप यकीन मानो, मेरे पास ऐसे बंदे, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे को रोज़ एक दिन में मैं 20 फ़ोन अटेंड करता हूँ, 30 फ़ोन अटेंड करता हूँ मिनिमम, उससे ज़्यादा तो मैं उठाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, नहीं उठा पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। मुझे लोग कहते हैं भाई जब से आपने हमें ये बताया है तब से हमारे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इतना ज़्यादा फ़ायदा। यकीन मानो, दूसरों के पूर्वज जब आपको ब्लेसिंग्स देंगे ना, क्योंकि यार मान लो कि वो तो भर भर के आती हैं भाई। कई बार कुछ लोगों को ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं कि अपने पूर्वजों से ज़्यादा दूसरों के पूर्वज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने ज्ञानी, इतनी मतलब अच्छी लोग थे, और उनके तो उन लोगों ने पूछा नहीं उनको, है ना, वो नहीं पता लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने तो पूजा नहीं, उनके घर से तो कुछ आ नहीं रहा। लेकिन दूसरे वाले बंदे ने जब की उसके लिए, तो वो उनको अब दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तू पकड़, हमारी तरफ से भी पकड़, हमारी तरफ से भी पकड़। तो भर भर के लोगों के छप्पर भर रहे हैं भाई। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल, इस वीडियो को इग्नोर ना करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ ना, वो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताऊंगा 2 के 100 कैसे करने, ठीक है ना। लोग आजकल हर चीज़ में स्पेशल ऑफर चल रही है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 2 का 100, 2 का 100, 2 का 100, ठीक है ना। आप लोग खुद कहेंगे कि यार ये मतलब अभी तक हमने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं किया था, और अब जब से हमने ये करना शुरू किया है, हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। आई प्रॉमिस यू गाइस, ये बहुत जल्दी होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और इसका रिप्लाई डेफिनेटली मैं आपको करूँगा। और आप अपने पूर्वजों के नाम मुझे भी सेंड कीजिए, ताकि मैं भी आपके पूर्वजों को उनके नाम का भी मैं जाप कर सकूँ, उनके नाम के लिए भी मैं, आप लोगों के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, राधे राधे जी।